जय हिंद जी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। आज पूरी दुनिया के लिए प्यार का यानी कि वैलेंटाइन डे हो सकता है, लेकिन सच्चे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा के लिए आज ब्लैक डे है। वह काला दिन जब पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई। चंद सेकंड्स में हमने अपने 40 वीर जवानों को खो दिया। वो दिन भारत के लिए काला दिन था। 14 फरवरी 2019, समय 3:15, जब एक ही सेकंड में हमने 40 जवानों की शहादत हो गई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे भारत वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जिंदगी की, लेकिन जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। आज 14 फरवरी, वह दिन जब हमने 40 जवानों की शहादत हो गई। और उस खबर को जब हमने सुना तो उस दिन पूरा हिंदुस्तान, सच्चे हिंदुस्तानियों की आंखें नम थी। पूरा हिंदुस्तान जो है गुस्से में था, रोष में था। और जब ये बात पता चली कि पुलवामा में हमला हुआ है, पुलवामा हमले की कुछ अहम जानकारियां जो है मैं आपको जरूर दूंगा। मैंने आपको बताया कि आपको याद होगा कि जब हमारे सीआरपीएफ के जवान अपनी व्हीकल में जा रहे थे कॉन्वॉय में, और उसके साथ देखिए कुछ कुछ भी जो है आप कह सकते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक था, और अचानक से एक सुसाइड बम्बर जो कि व्हीकल में था, लाठीपुरा इलाका था जहां पर ये पूरा अटैक हुआ, ये पूरा हमला हुआ। और इसमें जब ये हमला होता है सुसाइड बम्बर द्वारा, तो 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। और ये जो हमला करवाया था, ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद द्वारा जो है ये अटैक करवाया गया। और उसके बाद देखिए हमारी एजेंसियों ने फिर एनकाउंटर शुरू किए, उन आतंकियों को खदेड़ने का काम शुरू किया जो पहले से चलता आ रहा था। और जब 3:15 पे 14 फरवरी 2019 को ये अटैक हुआ, और उसके बाद हमारी एजेंसियों ने जो जो जानकारियां दी, उस समय जो भी आतंकी एक्टिव थे सबको खदेड़ा गया, चाहे वो लश्कर तैयबा के आतंकी थे या जैश ए मोहम्मद के। और इसका जो मास्टरमाइंड मोहम्मद इस्माइल अलवी, जो कि सैफुल्लाह के नाम से जाना जाता था, और इस हमले में लगभग 35 इंजर्ड भी हुए। और इंजर्ड की संख्या तो ज्यादा थी, लेकिन जो जानकारी मिली थी उस समय, लेकिन आज भी हम इस सदमे को, इस हमले को भुला नहीं पाए। जब जब 14 फरवरी आती है, जब जब ये तारीख आती है, तो वो दर्द महसूस होने लगता है। वो यादें जो थी वो दर्द भरी, वो ताजा हो जाती हैं। तभी मैंने कहा तभी मैंने कहा कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे भारत वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जिंदगी की, लेकिन जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। आज सब लोग जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सब चीजें जो है लिखिएगा। तभी मैंने एक बात और बोली कि कैसे भूल जाऊं इस तारीख को जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया, कैसे भूल जाऊं इस तारीख को जिसने हमारी माताओं की कोख सूनी कर दी, कैसे भूल जाऊं इस तारीख को जिसने हमारी देश की बेटियों के पिता छीन लिए, कैसे भूल जाऊं इस तारीख को जिसने एक पिता से उसका बेटा छीन लिया, कैसे भूल जाऊं इस तारीख को। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि आज
पुलवामा हमले को लेकर देखिए अलग अलग जगहों पे श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं। आप भी उन जवानों को याद कीजिए, उनकी शहादत को याद कीजिए, उनके बलिदान को याद कीजिए, जिन्होंने देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और जब ये खबर सामने आई थी और उसके बाद देखिए ये बहुत बड़ा हमला था, ये भारत के इतिहास में बहुत बड़ा हमला था। हमारे जवानों के चीथड़े तक उड़ गए थे, यानी कि बॉडी पार्ट्स भी जो है वो मिलना मुश्किल हो गए थे। तो बहुत संकट का समय था, बहुत दुख की बात थी कि इतना बड़ा हमला हुआ। और देखिए उसके बाद देखिए लगातार पाकिस्तान पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। और अभी लेटेस्ट बात करें, यानी कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो ये जो आतंकी संगठन थे उनके अड्डों पर हमला किया गया, नूर खान एयरबेस पे हमला किया गया। ये जो भारत है, याद रखिएगा, ये छोड़ने वाला नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो एक बार फिर से हम उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, भारत माता के लिए जो है वो शहीद हो गए। जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।